you guys know there are close to 101 million people in India who are suffering from diabetes and around 136 million people who are pre-diabetic, यानी वो भी जल्दी ही डायबिटीज़ का शिकार हो सकते हैं। इंडिया जैसे देश में जहाँ मीठा, मैदा और रिफाइंड कार्ब्स का इतना ज़्यादा प्रचलन है, वहाँ डायबिटीज़ का होना तो काफ़ी कॉमन है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे इग्नोर करें, क्योंकि यही डायबिटीज़ आगे जाकर आपके हार्ट प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स और ढेर सारी बीमारियों की वजह बन सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट हेल्थ केयर चैनल हेक्सा हेल्थ। माय नेम इज़ आयुषी गोयल एंड आई एम योर हेक्सा डाइटिशियन एंड डायबिटीज़ एक्सपर्ट। आज मैं यहाँ आई हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो सीरीज लेकर ऑन अ वेरी कॉमन हेल्थ इश्यू, दैट इज डायबिटीज़। सिंस आज का एपिसोड इस सीरीज का पहला एपिसोड है, सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द बेसिक्स ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं और इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, सो दैट आप इस डिजीज़ को थरली समझ पाएँ। सो व्हाट इज़ डायबिटीज़? अगर मैं बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में बताऊं, तो जब हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ कॉल्ड डायबिटीज़। इसको इन डेप्थ में समझने के लिए 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो पहले समझने होंगे। फर्स्ट इज ग्लूकोज। सो एज यू नो, ग्लूकोज इज द मेजर सोर्स ऑफ आवर एनर्जी। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, वो हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होकर बहुत ही सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाता है। ऐसे ही जब हम रोटी, दाल, चावल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ऑलमोस्ट 80% ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो ब्रेक डाउन होकर हमारी बॉडी में ग्लूकोज को रिलीज करता है। यही ग्लूकोज हमारे सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा टर्म है इंसुलिन। सो इंसुलिन वो हार्मोन है जो एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है और आपके ब्लड से ग्लूकोज को आपके सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। एंड इस हार्मोन को प्रोड्यूस करता है हमारा ऑर्गन पैनक्रियाज। द थर्ड टर्म इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसका मतलब है किसी कारणवश हमारी बॉडी इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंट हो जाती है, यानी कि हमारे सेल्स उस इंसुलिन को उतना इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं और ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, ड्यू टू विच there are high levels of sugar in our blood. So, अगर आपको डायबिटीज़ है तो दोनों में से कोई एक केस हो सकता है। पहला कि आपकी पैनक्रियाज इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, और दूसरा कि पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है बट योर बॉडी हैज़ बिकम इंसुलिन रेजिस्टेंट। सो इसी के लिए लेट्स टॉक अबाउट द टाइप ऑफ डायबिटीज़। फर्स्ट इज टाइप 1 डायबिटीज़, which is also known as juvenile diabetes, क्योंकि ज़्यादातर ये कम उम्र के लोगों में पाई जाती है। It is an autoimmune disorder, which means due to some reasons हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स खुद ही हमारे पैनक्रियाज के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, ड्यू टू विच पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। इसके कोई स्पेसिफिक नोन रीजंस नहीं हैं। इट कुड बी ड्यू टू जेनेटिक रीजंस, या फिर अगर आपको कभी पैनक्रियाज में कोई इन्फेक्शन या बीमारी जैसे पैनक्रेटाइटिस हो जाता है, दैट कैन ऑल्सो कॉज टाइप 1 डायबिटीज़। सो टाइप 1 डायबिटीज़ का कोई इलाज नहीं है, बट डेली इंसुलिन इंजेक्शंस और इंसुलिन पंप्स के थ्रू आप इसे मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि काफ़ी कॉमन है एंड इसमें आपकी बॉडी के सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। अब इसके क्या रीजंस हैं? सबसे पहला है जेनेटिक फैक्टर। अगर डायबिटीज़ आपकी फैमिली में रन करती है तो यू आर मोर प्रोन टू डेवलपिंग डायबिटीज़ इफ यू हैव अ पुअर लाइफस्टाइल। नेक्स्ट रीजन इज ये भी आपको डायबिटीज़ के रिस्क पे पुट करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एज रिलेटेड डायबिटीज़ इज ऑल्सो वेरी कॉमन। नेक्स्ट रीज़न इज हार्मोनल इम्बैलेंस। सो इफ़ यू हैव PCOS और PCOD, तो हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है एंड दैट ऑल्सो इंटरफेयर्स विद इंसुलिन फंक्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्लीप डिप्रिवेशन।
Yes, you heard it absolutely right. If you are not having a good quality sleep, तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है जो इंसुलिन के प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ डायबिटीज़ इज जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान यूजुअली 24th to 28th वीक में होती है। इसका रीज़न ये है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर भी काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल फ्लक्चुएशन होता है एंड द मदर कैन डेवलप जेस्टेशनल डायबिटीज़। बट अगर ये कंट्रोल और मैनेज ना किया जाए तो चाइल्ड बर्थ के बाद दिस डायबिटीज़ कैन गेट कन्वर्टेड इनटू टाइप 2 डायबिटीज़। इसके अलावा देयर कैन बी अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस like premature birth, increased risk of type 2 diabetes for the child in the later life, and also increased birth weight. इसके अलावा there are some other types of diabetes which are not very common, but I'll list down the names for you. First is LADA, that is latent autoimmune diabetes in adults. इसको हम type 1.5 diabetes भी कहते हैं because it shares the characteristics of both type 1 and type 2 diabetes. The next one is MODY, which is maturity onset diabetes of the young. ये काफ़ी रेयर है एंड स्पेसिफिकली सिर्फ जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है, बट एट टाइम्स दिस कैन बी मिस्टेकन फॉर टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज एज वेल। द लास्ट इज सेकेंडरी डायबिटीज, जो कि किसी अंडरलाइंग हेल्थ प्रॉब्लम या मेडिकेशंस के वजह से ट्रिगर हो सकता है। तो ये थे डायबिटीज़ के डिफरेंट टाइप्स। Now, let's talk about some of the symptoms that start appearing when you're suffering from diabetes. But before that, if you're watching till here, don't forget to like, because it motivates us to create more such videos for you. So friends, diabetes के common symptoms हैं excessive thirst, यानी बहुत ज़्यादा प्यास लगना या बहुत ज़्यादा गला सूखना, frequent urination, excess hair fall, बहुत ही fatigue या चिड़चिड़ाहट महसूस करना, ब्लरिंग ऑफ योर विजन, इफ़ यू फील आपकी आंखों की रोशनी कम हो रही है या धुंधला जा रही है, एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इग्नोर्ड सिम्टम इज बर्निंग ऑफ फीट। दैट इज़ अगर आपके तलवों में झंझनाहट या टिंगलिंग सेंसेशन फील होती है तो दैट कैन ऑल्सो बी अ सिम्टम ऑफ डायबिटीज़। लेकिन ये सिम्टम्स कुछ और रीजंस की वजह से भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर रोल आता है रेगुलर हेल्थ चेकअप्स का। These regular health checkups can help in early detection of diabetes, and आप अपने complications को होने से भी prevent कर सकते हैं, प्लस अगर early stage है तो काफ़ी easily reverse भी कर सकते हैं। So ये diagnostic tests कौन से होते हैं? First one and most crucial one is HbA1c और glycosylated hemoglobin। ये टेस्ट बताता है कि ऑन एन एवरेज बेसिस पिछले 2 से 3 महीने में आपकी ब्लड में कितने एक्स्ट्रा शुगर मॉलिक्यूल्स थे। इफ योर HbA1c लेवल इज 6.5 और हायर, इट मीन्स यू आर डायबिटिक। द नेक्स्ट टेस्ट इज FPS और फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स। ये 10 से 12 घंटे की फास्टिंग के दौरान आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को मेजर करता है, बट ये बहुत ही रेलेवेंट टेस्ट नहीं है क्योंकि आपके फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स कैन डिपेंड अपॉन द डिनर दैट यू हैड एंड ऑल्सो योर स्ट्रेस लेवल्स। द नेक्स्ट टेस्ट इज RBS और रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट। ये किसी भी एक रैंडम टाइम पे आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को मेजर करता है, बट एज आई मैंशनड अर्लियर दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी रेलेवेंट क्योंकि आपके खाना, आपका स्ट्रेस और बहुत सारे फैक्टर्स आपकी रैंडम ब्लड शुगर लेवल्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। The next test is C-peptide test. ये टेस्ट मेजर करता है कि आपकी बॉडी इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है या नहीं। ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, लेकिन इसको डॉक्टर तभी प्रिस्क्राइब करते हैं जब उन्हें कन्फ्यूजन होता है दैट इफ़ यू हैव टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। तो ये थे डायबिटीज़ के डिफरेंट टाइप्स और उनके सिम्टम्स। आज के वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में हम इस टॉपिक पे और इन डेप्थ में बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ नॉलेज गेन हुई हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।